उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में संचालित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना का निरीक्षण मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के एमडी मंजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ किया। इस दौरान इन्होंने पावर प्लांट के राखड़ टैंक एसडीएम का निरीक्षण कर मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पावर प्लांट में बीते दिनों से बंद पड़े लोको इंजन का शुभारंभ कर प्रबंधन को बधाई दी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के एमडी मंजीत सिंह ने बीते वर्ष क्षतिग्रस्त हुए कोल स्ट्रक्चर का जायजा लेकर उक्त मशीन का परीक्षण कराया। अपने निरीक्षण के दौरान एमडी मंजीत सिंह ने परियोजना के ट्रेनिंग हॉल में समस्त अधिकारियों की आवश्यक बैठक भी ली, जहां सभी को निर्देश दिए कि परियोजना में रख रखाव पर आवश्यक पहल की जाए। बता दें कि आगामी माह में पावर प्लांट का मेंटेनेंस कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसको लेकर पावर जनरेटिंग कंपनी के एमडी मंजीत सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। उल्लेखनीय कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित कोल स्ट्रक्चर मशीन बीते वर्ष क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे परियोजना के मुख्य अभियंता शशिकांत मालवीय ने युद्ध स्तर पर कार्य कर उपयोगी बना दिया है, जहां एमडी मंजीत सिंह ने प्रशंसा कर पावर प्लांट प्रबंधन टीम को बधाई दी। पिछले 3-4 महीने से काफ़ी चुनौतियां का सामना हमने किया है, साथ ही साथ बहुत सारी उपलब्धियां भी अर्जित की हैं। तो एमडी साहब से मेरी रोज़ ही बात होती रही है और उनका कहना था कि मैं एक आध दिन आऊँगा और आपकी सभी उपलब्धियों पर सभी को बधाई प्रेषित करूँगा। कल सुबह वो पधारे 11 बजे। उसके बाद में सबसे पहले एस टाइक में गए थे। एस टाइक में जो हमारा राख निष्कासन की जो व्यवस्था, अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं बना हुआ था, उस मास्टर प्लान पर हम लोगों ने चर्चा की और निर्देश उन्होंने दिए हैं कि इसको जल्द से जल्द उसका हम इम्प्लीमेंट करें और बहुत सकारात्मक सोच के साथ में हम उसको आगे करने जा रहे हैं। उसके बाद में राखड़ बांध से फिर एनटीएच जो ट्रैक हॉपर है, जहाँ पे कोयला अनलोड होता है, अभी तक ये था कि वहाँ पे जो वेंटिंग सिस्टम लगा हुआ है वो बहुत दिनों से आउट पड़ा हुआ था। उसकी वजह से जो डस्ट उड़ती है नीचे टनल में, जो वर्कर काम करते हैं उन्हें बहुत गर्मी का और डस्ट का सामना करना पड़ रहा था। तो उस बंद पड़े हुए सिस्टम को हमने कल एमडी साहब के हाथों उसका चालू करवाया। उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत हम लोगों को बधाइयाँ दी और इस कार्य के लिए सभी को सराहा। इसके बाद जो हमारा लोको था एक बीएचएल का, जो 2011 में बीएचएल सारणी से आया था, कुछ दिनों चला, उसके बाद में पिछले 3 साल से तो बंद ही पड़ा हुआ था। उसको हमारे इंजीनियर्स ने पूरा डिसमेंटल करके, उसको ओवरऑल करके और उसको चालू किया और कल एमडी साहब ने उसका भी उद्घाटन किया और काफ़ी हर्ष व्यक्त किया। और वो स्पेशली एस की जो रैक हमारी आती है उसकी शंटिंग के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा था स्टेकर रिक्लेमर का, जो आज से 2 साल पहले आंधी तूफान की वजह से गिर गया था। उसको भी नवंबर में इलेक्ट्रॉन ने काम शुरू किया था और 14 मई तक उसका समय था उसको समापन का, परंतु कल मतलब तय समय से पहले ही उन्होंने उसको तैयार करके पूरा इंस्टॉल कर दिया है। उसकी कल ट्रायल भी हो गई। इसके बाद में एमडी साहब एक साइलो, रेलवे ट्रैक के ऊपर साइलो के लिए अदानी ने प्रपोजल भेजा है कि हम साइलो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही साइलो बना के और वहाँ से अपनी रैक को लोड करेंगे। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये इसी तरह पर खंडवा में भी काम चल रहा है। तो अदानी ने अपनी जो प्रपोजल भेजा था उसको फिजिबिलिटी देखने के लिए एमडी साहब आए हुए थे और काफ़ी देर तक उन्होंने चर्चा की है। उसके बाद में ट्रेनिंग हॉल में सभी को बीच में उन्होंने पूरी रिव्यू मीटिंग दी। खासतौर से जो एश यूटिलाइजेशन, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा था प्लांट की परफॉर्मेंस। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करें तो अप्रैल में हमारी सभी यूनिट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही पिछले सालों की तुलना में। इवन जो एमपीआरसी के टारगेट हमें मिले हैं उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस हमने की है, जिसके लिए एमडी साहब ने बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं। खासतौर से इकाई क्रमांक 2 जो 100 दिन जिसके 27 तारीख को हुए थे, इसके बाद ये भी लगातार चल रही है, उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत बधाइयाँ दी। साथ ही जो एक दिन का हमारा 1257 मेगावाट 6 अप्रैल को दिन में 10:06 पर हुआ था। 1257 जो कि बताते हैं कि पिछले 10-12 साल में ये पहली बार है कि ये आंकड़ा हम लोगों ने पार किया है। तो इन सभी उपलब्धियों के लिए एमडी साहब ने बहुत बहुत हम लोगों को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं प्रेषित की। और कुछ नए प्रोजेक्ट के जहाँ तक हम बात करें तो उन्होंने जो हमारा ट्रेनिंग हॉल है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में कन्वर्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए निर्देशित किया है।
कि आए दिन हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, सेमिनार होते रहते हैं, तो इससे क्यों ना एक अच्छी व्यवस्था उसमें की जाए, तो इको प्रूफ बनाए, होम प्रूफ बनाए उसको, और LCD लगाएं, साउंड सिस्टम लगाएं, फर्नीचर लगाएं, उसके लिए निर्देशित किया है। खासतौर से अभी हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है ओवरऑल की, जो जुलाई से हमारी पुरानी यूनिट्स को ओवरऑल शुरू होने जा रहे हैं, उनको अभी ऑलमोस्ट 180-185 के आसपास ये यूनिट चलती है, जबकि 210 की इनकी क्षमता है। ओवरऑल के बाद हमारी पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कम से कम 200 से पार तो हम इसको चला के दिखाएंगे। उसी पर चर्चा, विस्तृत चर्चा MD साहब के द्वारा की गई है। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।